से ग्रहण करते हैं और अपने आप को वचन देते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, इन इन बातों का हम पालन करेंगे। लेकिन अक्सर होता यह है कि इसका हम गाना गाने लगते हैं। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अब पाली बोल रहे हैं, पता नहीं चल रहा हमारे क्या बोल रहे हैं, है? और गाना गाने मजा आ रहा है, इसलिए गा रहे हैं। तो वंदना या पूजा पाठ जो है उसमें व्यवहारिकता आए, उसमें हमें पता रहना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। इससे बढ़िया तो मत करो वंदना, मत करो। करो तो कम से कम जो है हमें हर पल हर क्षण हमें ये याद रहना चाहिए कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें कटु वचन नहीं बोलना है, हमें किसी को मारना पीटना नहीं है, हमें क्रोध नहीं करना है। ये सब जो है एक खाली सुबह 5 मिनट बोलने की बात नहीं है, बल्कि 24 घंटे जब आप जाग रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं, जब कुछ बोल रहे हैं, जब कुछ सोच रहे हैं, हर पल आपको जो है ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। खाली इसका गाना गाने से कोई फायदा नहीं है। गाना तो हमने सुबह चलाया था, सुबह से लेकर शाम चलाते रहेंगे, गाते रहो, सुनते रहो, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब हम इसको समझेंगे, जानेंगे, तब हमारा कल्याण होगा। भगवान बुद्ध भी साफ साफ कहते हैं कि श्रद्धा लेकर किसी ने बोल दिया कि देखो भगवान बुद्ध बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत सुंदर है, देखो भगवान बुद्ध का मार्ग बहुत अच्छा है, देखो भगवान बुद्ध का मार्ग वैज्ञानिक है, देखो भगवान बुद्ध के धर्म में जो है पाखंड नहीं है। खाली इन बातों को सुन सुनाकर जो है आप आ जाओ और यहां पर आकर जो मार्ग बताया है उसकी जांच ना करो, मुझसे प्रश्न ना करो। आपके मन में तमाम संदेह हैं, उन संदेहों को ना मिटाओ, तो फिर मेरी शरण में आकर भी कोई फायदा नहीं हो पाएगा। मेरी शरण में आओगे मैं मार्ग बताऊंगा, क्योंकि श्रद्धा नहीं आई ना, अंधश्रद्धा लेकर आए हो, अंधे होकर आए हो। जब तक अपनी आंखें नहीं खोलोगे, खुद से मार्ग को नहीं देखोगे, चलोगे कैसे? तो भगवान बुद्ध भी इसी बात के लिए हमें सचेत करते हैं। अभी जो हम धर्म के नाम पर जिन चीजों को हम जो है अपने जीवन में लेकर आए हैं, वो चीजें बहुत खतरनाक हैं। अभी हमने जो है खाली संप्रदाय बना लिया है, बौद्ध संप्रदाय। जैसे ही बौद्ध संप्रदाय बना तो क्या हुआ कि मेरा संप्रदाय बड़ा होना चाहिए, मेरा संप्रदाय महान होना चाहिए, मेरा संप्रदाय सबसे अच्छा है, ये बातें शुरू हो जाती हैं। सभी संप्रदाय इसी प्रकार की बातें करेंगे। हिंदू भी बोलेंगे कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मुस्लिम भी बोलेंगे। उसका क्या लाभ है? उसका क्या लाभ है? बात कुछ ऐसी हो जो सबके कल्याण की हो, जिसमें कोई नुकसान ना हो। तो इसीलिए ये जो 5 बातें हैं इसका हमें आचरण करना है। फिर क्या है हमारे उसमें प्रोग्राम में, जो प्रथम वर्ष का जो हमारा कोर्स है उसमें क्या है, धम्म पालन गाथा। सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासन। और ऐसा कोई नहीं है हम में से जो सब ये जाना जानता हो कि पाप कर्म नहीं करना, पुण्य कर्म करना। बताओ कौन नहीं जानता? कोई है? सब जानते हैं। तो फिर भगवान बुद्ध क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? सब जानते तो हैं, लेकिन क्या वो काम करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? उसके कारण को जानना, उसकी वजह को पहचानना। हमारे मन से सारी बातें शुरू हो रही हैं, हमारे मन में ही सब कुछ है। तो अपने मन में जाकर चेक करना कि भाई क्या कमी रह गई, तू क्यों क्रोध कर रहा है, पहले सील का उल्लंघन क्यों हुआ तेरे से, क्या वजह हुई, उस वजह को जानना। और वजह जान जाएंगे तो उस कारण को समाप्त कर देंगे और फिर वो जो है हम कभी भी उस नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए ये गाथा हमें ये इस तरफ जो है संकेत देती है। फिर हमने धम्मपद के पहले 5 पदों को इस कोर्स में शामिल किया। अब कितने महत्वपूर्ण पद हैं जरा सोच के देखिए। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुत्थे न भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वै भैतु पदंग। कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। प्रवृत्तियां क्या होती हैं? प्रवृत्तियां क्या होती हैं? कोई आचार्य बताएं, प्रवृत्तियां क्या होती हैं? टेंडेंसी। प्रवृत्तियां होती हैं आदतें, जो हमारी आदत है, जिस तरह से हम कोई कार्य करते हैं, जिस तरह से काम करने की आदत पड़ती है, उसे आदत कहते हैं, प्रवृत्तियां कहते हैं। तो ये प्रवृत्तियां कहां से आ रही हैं? हमारे मन से आ रही हैं। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मनोसेठा, मन ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ मन है, सबसे उत्तम। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, सब कुछ मनोमय है।
ये सब कुछ जो देख रहे हैं सब मनोमय है, मन से निर्मित है, मन से बना है। कुछ भी ऐसा नहीं है आपके आसपास जो मन से ना बना हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहली जो दोनों गाथाएं हैं वो सिर्फ यही कह रही हैं कि अगर आपने मन में कुछ सोचा है, मन में आया ना सबसे पहले, मन के बाद वाणी में आएगा, और वाणी के बाद फिर कर्म उसके अनुसार होगा। तो इतना कुछ होने से पहले, वाणी में आने से पहले, कर्म में शामिल होने से पहले, उसको आपके मन में आ रहा है तभी जांच कर लीजिए। मन में आते ही अगर आपने किसी बात की जांच कर ली तो उसके फिर परिणाम बदल जाएंगे। हो सकता है कि मन में आपके कुछ गलत विचार आ गए हो, मन में किसी व्यक्ति के प्रति कटुता आ गई, और आप जागरूक व्यक्ति हैं तो समझ जाएंगे कि मेरे मन में किसी के प्रति कटुता आ रही है, तो तभी सही कर लीजिए उसको कि मेरे मन में किसी के प्रति कटुता नहीं आनी चाहिए। अब हमने बोला ना, सब पाप सकर्ण कुशल सब संपदा सित पर्युतपन्नंगे तंग बुद्धानुशासन। मन में कटुता आ गई और हमें ये गाथा याद है, तो हमें गाथा क्या बोल रही है? पाप कर्म नहीं करना, कटुता पाप कर्म करना है। अगर कटुता करना जो है पाप कर्म है तो मुझे कटुता अपने मन में नहीं लानी, तभी सुधार लो। तो आगे जो है वो कटुता ना मन में रहेगी, और मन में नहीं रहेगी तो आगे व्यवहार में नहीं आएगी। पति देव ने कुछ मुझसे जो है नाराजगी जाहिर कर दी है, पति देव ने कुछ मुझसे कटु वचन बोल दिए, अब मेरे मन में भी तो आ रहा है ना कटु वचन उनके प्रति जो है। अब कटु वचन मन में आ रहा है तो मुझे तो धम्पल गाथा याद है, पति देव भूल गए कोई बात नहीं, मुझे तो याद है ना, तो मैं तो अपना कर्म सुधार लूं। तो इसलिए जो है ये जो मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, जो गाथा है पहली और दूसरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये गाथा जो है, एक बात और सोचिए कि जब सारे कर्म जो है, जितने भी कर्म है, जब सबसे पहले मन में ही आते हैं, तो फिर हम अपने कर्मों को ऊंचा क्यों ना बनाएं? इन्हीं कर्मों को, इन्हीं लक्ष्यों को अगर हमने ऊंचा बना दिया, उदाहरण देता हूं, एक आदमी सोचता है कि मेरा गुजारा तो 10-12 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी तो हो जाएगा, आराम से मैं खाना पीना कर लूंगा। सोचते ना बहुत सारे लोग कि भाई 10-15 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए, मेरा काम चल जाएगा। अगर कोई आदमी ऐसा सोचता है तो क्या उसको जीवन भर 10-15 हजार से अधिक की आमदनी हो सकती है क्या? क्योंकि उसके मन में इतना ही लक्ष्य है, तो कभी भी वो जो है 10-15 हजार से अधिक कमा ही नहीं पाएगा, उससे कम कमाएगा लेकिन ज्यादा नहीं कमा पाएगा। एक आदमी कहता है भाई मेरा तो 1 लाख रुपए से काम नहीं चलता, मुझे तो इतने सारे खर्चे हैं, मेरा तो 1 लाख रुपए से भी काम नहीं चलने वाला, तो सोचिए उसकी इनकम क्या होगी? क्या 10-15 हजार रुपये होगी? कभी नहीं होगी। उसकी इनकम 10-15 हजार रुपये कभी होने वाली नहीं है, चाहे कितनी भी कुछ कर ले। अगर 1 लाख रुपए नहीं होगी तो 50-60 हजार हो जाएगी, 80-90 हजार हो जाएगी, लेकिन 10-15 हजार तो कभी नहीं होगी। यानी कि जिसका लक्ष्य महानतम है तो उसके जीवन में महानतम कार्य ही होंगे। अब हमारा लक्ष्य देखिए कैसा है। और बाबा साहिब भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि जब एक ब्राह्मण महिला जब गर्भ धारण करती है तो वो सपना लेती है कि कहां पर जज, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर की कुर्सी खाली है जहां पर जाकर मेरा बच्चा बैठेगा। और जब हमारे समाज की महिला गर्भवती होती क्या सोचती है? कहां पर चपरासी, मजदूर, सफाई कर्मचारी की जॉब खाली है जहां पर जाकर मेरा बच्चा काम करेगा। अब सोचिए, जो महिला केवल चपरासी मजदूर का ही सपना ले रही हो अपने बच्चे के लिए, क्या उसका बच्चा कभी आईएएस आईपीएस बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं। और जो महिला अपने बच्चे के लिए आईएएस, आईपीएस, जज, डॉक्टर से नीचे सपना ही नहीं देख रही हो, क्या उसका बच्चा कभी सफाई कर्मचारी बनेगा, मजदूर बनेगा? कभी नहीं बनेगा। हो सकता है कि वो जज ना बन पाए, थोड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल नीचे तो नहीं आएगा। जब हम जितनी मेहनत करेंगे, मान लीजिए हमें मेहनत करनी है, हमारा लक्ष्य हो गया मैं 100 किलो वजन उठाना है। शुरुआत कहां से होनी है? मैं अभी 10 किलो वजन उठा सकता हूं और मेरा लक्ष्य है 100 किलो वजन उठाने का। जब मैं 100 किलो का वजन उठाने के लिए मेहनत करूंगा तो मैं कम से कम 10 किलो तक नहीं रह जाऊंगा, 60 किलो तक रह जाऊंगा। 100 किलो नहीं उठा पाया कोई बात नहीं, लेकिन 60 पर, 70 पर तो पहुंच ही जाऊंगा, 10 पर नहीं रह जाऊंगा। तो ये हमारे मन की स्थिति है। जो पहली 2 गाथाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जब भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि सब कुछ मन से ही हो रहा है, तो मन को सुधार लो बस। मन के भीतर कभी भी छोटे संकल्प मत आने दो, छोटी बातों को मत आने दो। तो पहले ही दूसरी गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद होनी चाहिए, इसीलिए हमने रखी है। तीसरी गाथा, अकोछी मंग अवधि मंग अजिनी मंग अहासी में ये चे तंग उपनहंती बेरंगते संग न सम्मति है। अभी घर में कलेश होता है, पति पत्नी के बीच हो जाता है, किस बात होता है? कभी नमक मिर्च के पीछे, कभी आर्थिक तंगी के पीछे, कभी और किसी बात पर। तो ये जो वहां पर होता है क्या है, किसी को कुछ समस्या हुई
पत्नी को समस्या है तो पति से टॉन्टिंग वे में उसने भाषा गलत इस्तेमाल कर दी और थोड़ा सा डांट डपट कर दी, और फिर सुनने वाले ने जो है उसको बुरी लग गई, इसने मुझसे कैसे बोल दिया, इसने तो बहुत बहुत बुरा बोल दिया। और कई बार तो ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर एक दिन तक बोलचाल नहीं हुई, कई बार 2 दिन में आते हैं, कई बार हफ्ता बीत जाता है, कई बार अगर वो हफ्ते में भी सुधार नहीं होता तो महीनों बीत जाते हैं, फिर महीनों में सुधार नहीं होता तो पत्नी चली गई अपने मायके, फिर वो पति देव जो है लेने नहीं गए, तकरार बढ़ गई ना, नाक का सवाल हो गया। अब नाक का सवाल है तो वो क्यों लेने जाएंगे उनको, और कैसे वो आ जाए, उसकी भी नाक है इसकी भी नाक, दोनों की नाक होगी ना। अब दोनों की नाक का जो है महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, फिर एक आता है नोटिस कि भाई डाइवोर्स ले रही हूं मैं, तलाक हो जाता है। और तलाक किस बात पे हुआ, छोटी बात होगी बहुत ज्यादा, और नाक की बात होगी, तो भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं, अकोच्छी मंग अवधि मंग जीनी मंग आहासी में ये चतंग उपनहंती विरंग तेसंग न सम्मति। जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, जो घटना घटी है, किसी ने भी कटु वचन बोल दिया है, माफ कर दो, क्षमा कर दो, है ना, क्षमा कर दो। जब तक क्षमा नहीं करोगे मन में बनी रहेगी, और जब तक मन में बनी रहेगी तो हमारा मन शांत नहीं होगा, और मन शांत नहीं होगा तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। कभी भी मन सब शांत नहीं होता है तो कुछ काम कर पाते हैं हम, नहीं कर पाते। तो इसीलिए तीसरी गाथा और चौथी गाथा बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही पांचवी गाथा, ना ही वीरेन वीरानी समंत वाचनंग अवेरन च समंती ऐस धमो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। हुँ? तो ये भी हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से। किसी ने मुझे गाली दी और मैंने भी उसको गाली दी तो शांत होगा कभी, वो कभी शांत नहीं होता। तो कैसे शांत हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं ना। अब बताइए कौन सी बात सही है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं ना ही वेरेन वेरानी समंताचनंग अवेरेन च समंती धमो, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही है, जो भगवान बुद्ध कहते बताओ कौन सी बात सही है, क्या सही है। अगर किसी ने आपका अपमान कर दिया फिर आप क्या करोगे, माफ कर दोगे उसको, करते हो आप माफ, फिर सही कैसे हो भगवान बुद्ध, ऐसे ही सही कह रहे हो, है कैसे सही है बताइए। दोनों ही बातें हैं। जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए या गुजर जाने की संभावना हो, हमें दिखाई दे रहा है तो व्यवस्था भी करनी पड़ती है। भगवान बुद्ध के समय में 2 राजा थे जो उनके प्रमुख शिष्य थे, एक राजा प्रसेनजित और दूसरा राजा बिंबिसार। कभी भी उनको यह शिक्षा नहीं दी कि हे राजन, मेरा मार्ग अहिंसा का मार्ग है, तुम क्यों तलवार और भाले लेके चलते हो, क्यों सेना रखी हुई है, ये छोड़ो सेना, प्रेम से जियो, अहिंसा से जियो। कभी बोला उनको, नहीं बोला, बल्कि उनको अपना शासन चलाने में सहायता की कि कैसे शासन चलाना चाहिए, क्या समस्या आ रही है, कैसे निपटा जाए। क्योंकि हमारे समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। जब बुरे लोगों को हम समझाएं और वो समझ ना पाए और उनकी बुरी आदतों की वजह से हमें नुकसान होने की संभावना हो, तो हमें उनके साथ में जो है ऐसा व्यवहार भी करना पड़ता है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हिंसा भी करनी पड़ती है, करनी पड़ती है ना। लेकिन समस्या क्या है, धम्पत संघ क्या सिखा रहा है, धम्पत संघ केवल एक बात सिखा रहा है कि सबसे पहले अभी हमारा जो व्यवहार है वो हिंसात्मक है। किसी ने मुझे गाली दी तो अभी हमें यह आदत है कि हम गाली देकर ही बात करेंगे, गाली दिए बगैर नहीं बात करेंगे। तो अभी जो व्यवहार है वो धम्म के अनुकूल नहीं है। सबसे पहले तो हमें मापदंड ये करना चाहिए ना कि हमें अहिंसा से बात करनी चाहिए। जब बात ऐसी हो जाए कि बिल्कुल ही वो हिंसक हो जाए, मान ही नहीं रहा है और किसी भी कोई सूरत नहीं है कि वो मान जाए, तो तब हमें जो है हिंसा का सहारा उस हद तक लेना चाहिए जहां तक उसे सुधारना है, बस। अधिक हिंसा नहीं, पानातिपात नहीं करना है। तो सबसे पहले अभी जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग जी रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अभी उनको केवल पहली आदत है हिंसा का जवाब हिंसा से देने के लिए। तो इसीलिए धम्पत संघ ये निश्चित करना चाहता है कि जो 5 गाथाएं आपको दी हैं, जितना भी कोर्स कराया है, वो खाली कोर्स जो है गाना गाने के लिए नहीं है कि कोर्स करा दिया, कोर्स आपने सुना दिया, आचार्य बन गए। आचार्य तो बन गए, आचार्य बनने के बाद आप दूसरे को भी याद करा सकते हो, ये आचार्य बनने का काम है। लेकिन एक शिक्षक, ज्ञान तो है उसके पास, लेकिन ज्ञान उसके काम का नहीं है क्योंकि उसको व्यवहार में नहीं ला पाता। गुरु आचरेकर जो सचिन तेंदुलकर के गुरु थे,
उनके पास कितना ज्ञान था कि उन्होंने एक सचिन तेंदुलकर पैदा कर दिया, एक विनोद कांबली पैदा कर दिया। वो तमाम ऐसे शिक्षक पैदा कर सकते हैं, लेकिन खुद नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है, पर ज्ञान का आचरण जो करेगा उसी परिणाम मिलेगा। तो इसीलिए इस प्रथम वर्ष के कोर्स को पूरा करने के बाद याद कर लिया, परीक्षा दे दी, आचार्य तो आप बन जाओगे। आचार्य बनने के बाद 100 शिक्षकों को भी और आचार्य बना दोगे, 100 लोगों को भी। लेकिन जब तक खुद आचरण नहीं करोगे, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसीलिए धम्मपद संघ साथ के साथ इसका अभ्यास भी करवाता है, देखता रहता है किसके चित्त में क्या चल रहा है, कहीं कोई समस्या आई है तो उसको जो है कैसे सही किया जाए। कई बार जो हमारे संघ के जो लोग होते हैं, वो हमारे कहने पर मान जाते हैं कि हाँ ये समस्या है, सुधार कर लेते हैं, और कई बार रिजिड हो जाते हैं, नहीं जी मेरे अंदर ये समस्या नहीं है। तो संघ कोई पीछे नहीं पड़ता। आपने मान लिया कि नहीं है तो ठीक है, संघ का काम था बताना, और आपका काम जो है वो मानो या मत मानो, संघ तो बस अपना काम कर सकता है, बाकी आपके ऊपर काम है। तो ठीक है, अब आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है? इस जो प्रथम वर्ष का जो कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इस कोर्स को हमने जो है पूरी दुनिया को करवाना है, एक एक आदमी करवाना है।